कलाकार बेमिसाल। और आज की हमारी कलाकार की एक खास बात ये कि इतने उनके मेलोडियस सॉन्ग्स हैं ना कि अगले 50 मिनट में क्या करें, कैसे समेटें उनके इतने समृद्ध काम को, बस यही कोशिश हमारी जारी रहेगी। आशा भोसले की बात होगी कलाकार बेमिसाल में। उनके गीतों की बहार से सजेगा आज का ये सफर। तो सुनते रहें आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1। अंजलि है आपके साथ और बहुत सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां आशा जी को उनके जन्म दिवस की। जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए। जी हाँ, बस ऐसे ही दिल को छूने वाले और ऐसे ही गीतों की बहार से सजेगा कलाकार बेमिसाल का ये सफर। और आज आशा भोसले की बात होगी, उनकी गायकी की बात होगी, उनकी अदायगी की बात होगी। और सचमुच इतने गीतों की बहार यहाँ पर सजेगी ना कि समझ नहीं आएगा। बहुत सारे गीत आप चाहेंगे कि ये वाला गीत तो हम सुनना चाहते थे लेकिन सुनवाया नहीं गया, और बहुत सारे गीत आपको पसंद भी आएंगे कि हाँ हाँ बस यही गीत तो हम सुनना चाहते थे। तो इसी तरह से हम अगर बात करें आशा भोसले की, तो इतनी महान गायिका रही, हर तरह के गीत जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से गाए। और इस पूरे सफर में आप इस जैसे बोलते हैं ना, इस जो डिफरेंट चीजें उनकी गायकी की हैं, आप सुनेंगे उन्हें और उन्हें महसूस करेंगे कि कितनी वैरायटी थी उनके पास, कितनी विविधता थी उनके गीतों में, उनकी आवाज में। हर तरह के माहौल के लिए, हर तरह की परिस्थिति के लिए और हर तरह के अभिनेत्री के लिए उन्होंने अलग अलग तरह की अपनी आवाज का इस्तेमाल किया। तो हर तरह के गीत अपनी मधुर आवाज में जब उन्होंने सजाए, गीतों को गाने का उनका जो तरीका था, सलीका था, अदायगी थी, इतनी डिफरेंट रही ना कि सभी ने, वो चाहे उनके फैंस रहे हों, उनके सुनने वाले रहे हों, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज लोग जिन्होंने उनकी आवाज इस्तेमाल की, देर सबेर सभी उनके कायल हुए, उनकी गायकी के, उनकी अदायगी के। तो एक गीत तो बनता है ना यहाँ पर भी।
सीधे पॉइंट बाउंड्री की दिशा में तीर की तरह गेंद जा रही है। एक और चौका भारत को मिल जाएगा। बहुत बेहतरीन स्ट्रोक लगा है वहाँ पर। क्रिकेट एशिया कप 2023 का आंखों देखा हाल आकाशवाणी पर। भारत के सभी मैच और फाइनल मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो नेटवर्क, प्राइमरी चैनल, LRS, DTH, DRM और लोकल रेडियो स्टेशनों पर। अन्य सभी मैचों का आंखों देखा हाल DRM, DTH और लोकल रेडियो स्टेशनों पर सुना जा सकेगा। तो श्रीलंका और पाकिस्तान में आयोजित क्रिकेट एशिया कप 2023 का प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी पर। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 और बात हो रही है मखमली आवाज से जिन्हें नवाजा गया था। बेहतरीन अदाकारा, बेहतरीन सिंगर और बेहतरीन जैसे बोलते हैं ना गायिका। लेकिन इतना आसान नहीं था। आशा जी के गीत आपने भी सुने होंगे, सराहे होंगे। उनकी सुरीली मधुर आवाज, अपना एक अलग स्टाइल उन्होंने डेवलप किया। लेकिन इतना तो आसान नहीं था ना उनका इस तरह से जम जाना। उस वक्त इस इंडस्ट्री में जब बड़ी बड़ी गायिकाओं की धाक थी, गीता दत्त, शमशाद बेगम और खुद उनकी दीदी लता मंगेशकर, अच्छा खासा स्ट्रगल पीरियड रहा उनका भी इन दिग्गज गायिकाओं के बीच। लेकिन जो गीत आप सुनेंगे ना, उनमें उनकी वैरायटी आपको खास तौर पर महसूस होगी। और सचमुच ये जगह तो उन्हें पानी ही थी। आज नहीं तो देर से ही सही, तो धीरे धीरे लोगों ने उन्हें, फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों ने उनको तरह तरह से उनकी आवाज का इस्तेमाल किया। और शुरू में शायद उन्हें वो सिला नहीं मिला, लेकिन बाद में उनको सिर आंखों पर ऐसा बिठाया ना कि आशा जी आज तक उस सिंहासन पर विराजमान है। शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती
कहने को तो दुनिया में, कहने को तो दुनिया में मैं खाने हजारों हैं, मैं खाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती इस शम्मे फरोजा के, इस शम्मे फरोजा के परवाने हजारों हैं, परवाने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों से जी हाँ, आपके मस्ताने भी बहुत हैं, आपके दीवाने भी बहुत हैं, आपके चाहने वाले ही बहुत हैं। और बात करें हम आशा भोसले जी की और उनके शुरुआती दौर पर अगर कुछ गौर करें कि 1950 के दशक में बी और सी ग्रेड की कही जाने वाली फिल्मों के लिए ही इन्होंने कुछ गीत गाए। इन्हें क्या करें, इन्हें मौका ही ऐसी फिल्मों के लिए मिला। शुरू में फिल्में चाहे कैसी भी रही हो, पर कलाकार तो अपनी कला की छाप छोड़ ही देता है और यही इन्होंने भी किया। धीरे धीरे उनकी आवाज भी पहचान बनी। 1952 में दिलीप कुमार अभिनीत फिल्म संग दिल, जिसके संगीतकार सज्जाद हुसैन रहे, इसके लिए उन्होंने गाया। और इसके बाद बिमल रॉय की 1953 की फिल्म परिणता में इन्होंने आवाज दी अपनी, इन्हें गाने का मौका मिला। और 1954 में रफी साहब के साथ राज कपूर की फिल्म बूट पॉलिश का गीत नन्हे मुन्ने बच्चे, इसके लिए उनकी आवाज इस्तेमाल की गई। तो इस तरह धीरे धीरे वो बस आगे बढ़ती रही, पर उनकी धैर्य, उनकी मेहनत ने आगे जो धमाल मचाया ना, उससे तो हम सब वाकिफ हैं ही। मेरा कुछ सामान तुम्हारे
पत्तों के गिरने की आहट कानों में एक बार पहन के लौट आई थी पतझड़ की वो शाख अभी तक कांप रही है वो शाख गिरा दो मेरा वो सामान लौटा दो वो शाख गिरा दो मेरा वो सामान लौटा दो एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे आधे सूखे आधे गीले सूखा तो मैं ले आई थी गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो वो भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा दो एक सौ सोलह चांद की रातें तुम्हारे कांधे का दिल 116 चांद की रातें तुम्हारे कांधे का दिल गीली मेहंदी की खुशबू झूठ मूठ के शिकवे कुछ झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं सब भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा दो सब भिजवा दो मेरा वो सामान लौटा दो रोहन बेटा जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा जोड़ों में बहुत दर्द है चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आओ बने दिल्ली पुलिस की आंख और कान और लगाएं आतंकवाद पर लगाम। दिल्ली पुलिस अत्याधुनिक तरीकों से आतंकवाद से लड़ने में पूरी तरह सक्षम है। उसे और अधिक सक्षम आप सब बना सकते हैं, जो है दिल्ली पुलिस के आंख और कान। बस आपको रखना होगा इन सब बातों का ख्याल। वाहन को बेचने से पहले खरीदार की जांच परख जरूर करें। होटल का कमरा बुक करने से पहले गेस्ट के पहचान संबंधी कागजों की प्रति जरूर लें। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के कमरा या मकान किसी भी व्यक्ति को किराए पर न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु के बारे में दिल्ली पुलिस को तुरंत 14547 या 112 पर सूचना दें। जब साथ आए आप और हम, आतंकवाद होगा जड़ से खत्म।
Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. पानी या ईंधन के निरंतर प्रवाह के बिना जिंदगी नहीं चल सकती। वैसे ही समयबद्ध तरीके से दिया हुआ आपका एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स ही है जो देश की प्रगति को एक नई गति दे रहा है और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तृत और मजबूत बना रहा है। अपने एडवांस टैक्स की दूसरी किश्त 15 सितंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। अधिक जानकारी और टैक्स पेमेंट के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजन्स मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आम बातों के जैसे ही HIV पर अपनों से चर्चा हो, शर्म छोड़कर खुलकर HIV पर अपनों से चर्चा हो। HIV पर लेनी है सलाह या मन में आए कोई सवाल तो घबराना छोड़कर 1097 पर कॉल कर। सवाल किया क्या, HIV एड्स से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। अगर देखें कहीं कोई लावारिस सामान या किराएदार की है संदिग्ध पहचान, अगर सुने कोई कर रहा है संदेहात्मक बातें या आ रही है पड़ोस से कुछ संदिग्ध आवाजें, तो देर न लगाए, दिल्ली पुलिस को बताएं। 14 547 या 112 पर फोन लगाएं। आतंक और अपराध के खिलाफ लड़ाई में दिल्ली पुलिस की आंख और कान बने। देखें, सुने, बताएं, दिल्ली को सुरक्षित बनाएं। प्रिय दिल्ली वासियों, भारत G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है, जिसके शीर्ष सम्मेलन की मेजबानी का गौरव भारत को प्राप्त हुआ है। 7 से 10 सितंबर तक चलने वाले G20 शिखर सम्मेलन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेषतः इन 4 दिनों के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। कुछ सड़कों और नई दिल्ली जोन में आवागमन प्रतिबंधित होगा, जिसकी जानकारी दिल्ली पुलिस की यातायात गाइडलाइंस में और गूगल मैप्स पर भी उपलब्ध होगी। ट्रैफिक जाम की स्थिति से बचने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस का नागरिकों से अनुरोध है कि इस दौरान निजी वाहनों या सड़क परिवहन के बजाय मेट्रो का उपयोग करें। किसी भी आपात स्थिति में ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन 1095 और आपात क्रिया सहायता समर्थन प्रणाली या 6828 400 604 पर संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए traffic.delhipolice.gov.in पर जाएं। आइए G20 शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए हम सब मिलकर अतिथि देवो भव की भावना के साथ आगे आएं और अपनी शानदार मेजबानी से विश्व में दिल्ली एवं भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने में पूरा सहयोग करें। जय हिंद।
बिजली गिरा दी उधर, देखा मचल के जिधर, बिजली गिरा दी उधर, किसका जला दिया, बिजली कोई क्या खबर, किसका जला दिया, बिजली कोई क्या खबर, आइए मेहरबान बैठिए जाने जा, शौक से आशा भोसले की बात कर रहे हैं, कलाकार बेमिसाल का ये सफर तय कर रहे हैं मैं और आप। और बात करें अब उनकी गायकी के सफर में, जब उन्होंने ऊंची छलांग लगाई, उनके आवाज, रेंज और स्टाइल को सराहने वालों ने उन्हें अच्छा ब्रेक दिया। और इसी में से एक संगीतकार रहे ओपी नैयर साहब, जिन्हें आशा जी की गायकी ने बेहद प्रभावित किया और उनके संगीत निर्देशन के ज्यादातर गीतों में आशा जी ने अपनी आवाज दी। यही वो दौर रहा जब उनकी गायकी के सफर में उनकी आवाज की भी तूती बोली। ओपी नैयर साहब का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने आशा जी को अपने संगीत निर्देशन में काफी अच्छे अच्छे गीत गाने का मौका दिया था, जैसे 1956 की CID, 1957 की नया दौर। कितने लाजवाब गीत है ना। तो चलिए गीत सुन लेते हैं नया दौर फिल्म से। और बात अभी बहुत सारी है करने के लिए, गीत भी बहुत सारे सुनने के लिए। कोशिश रहेगी ज्यादा से ज्यादा उनके गीत हम सुने आज। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी।
कलाकार बेमिसाल और आशा भोसले हमारी आज की बेमिसाल कलाकार। एस.डी. बर्मन और रवि जैसे संगीतकारों के निर्देशन में भी उन्होंने खूब गाया। 1966 में संगीतकार आर.डी. बर्मन की बेहतरीन फिल्म तीसरी मंजिल के लिए भी उन्होंने गाया और उन्हें इस फिल्म से और इस फिल्म के गानों से काफी प्रसिद्धि मिली और अपनी गायकी के लिए वो एक स्पेशल उन्हें मतलब जैसे बोलते हैं ना अवार्ड से नवाजा गया कि वो इस तरह के गीत भी, इस तरह की स्टाइल भी के साथ भी गा सकते हैं, इस तरह की अदाकारी भी वो अपने गीतों के साथ दिखा सकती हैं। 1960-70 तक उन्होंने फेमस डांसर हेलेन के लिए भी खूब गाया। आशा जी और रफी साहब के युगल गीत ज्यादातर ओपी नैयर साहब के संगीत निर्देशन में रहे। उन्होंने आशा जी की गायकी करियर को एक अलग ही मुकाम दिला दिया। साथ साथ इन गीतों को सुन भी रहे हैं हम और आशा जी ने अपने पति आर.डी. बर्मन साहब के संगीत निर्देशन में भी जैसे हमने बात की कि खूब हिट सॉन्ग्स दिए, जैसे ओ हसीना जुल्फों वाली और पिया तू अब तो आजा हमेशा के लिए अमर हो गए और ये गीत हर दौर की पीढ़ी के लोग इन्हें सुनकर एंजॉय करते हैं, सराये बिना नहीं रहते। और भी अलग अलग संगीतकारों के साथ उन्होंने बेहद पसंदीदा काम किया। मदन मोहन की संगीत निर्देशन में भी उन्होंने काफी लगभग 190 गानों को अपनी आवाज दी और नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म के तो सारे ही गीत उन्होंने गाए थे। इसी फिल्म से सुन लेते हैं एक बहुत ही मेलोडियस सा गीत। कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाँ चाहे जमाना करे लाखों सितम, हाय कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, है सनम मेरी जन्नत है तेरे कदम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। मोहब्बत के शोलों में जलता रहूंगा, तेरा नाम लेके मैं चलता रहूंगा, धोकर बिखा के संभलता रहूंगा, बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है बड़े हैं मोहब्बत के हम पे करम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन। एक इंटरव्यू में अपने आशा भोसले ने कहा था कि संगीत समंदर की तरह है जिसमें जितना घुसोगे उतना ही कम है। मेरा आज भी मानना है कि मैं संगीत का कुछ नहीं जानती। संगीत मेरी सांसों में बसा हुआ है। लोग कहते हैं कि संगीत छोड़ दो, तो सांस लेना कैसे छोड़ दूं? जब तक आवाज है तब तक गाऊंगी। शायद आवाज और मैं साथ में दुनिया से जाएंगे। आशा जी को फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक अवार्ड से सम्मानित किया गया और बहुत सारे अवार्ड उनके नाम हैं। 96 में रंगीला के लिए स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2001 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें नवाजा गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनके नाम रहे। दिल चीज क्या है 1981 की उमराव जान फिल्म के लिए उन्हें मिला था और 1986 की इजाजत मेरा कुछ सामान। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं। अगर यहाँ पर हम उनका नाम लें तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा। तो चलिए एक और गीत उनकी प्यारी सी मीठी सी सुरीली सी आवाज में सुन लेते हैं।
हाय तू क्या गा रही है? अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना। गा के? अच्छा, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ला 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 ला। Amore mio, il tempo vola, prendelo, prendelo, amore mio. दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। दिल की बातों का मतलब न पूछो, कुछ और हमसे बस अब न पूछो। ला 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 ला। जिसके लिए है दुनिया दीवानी, या है मोहब्बत या है जवानी। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ये कश्ती वाला क्या गा रहा था, कोई से भी याद आ रहा था। ला 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 ला। किससे पुराने यादें पुरानी, या है मोहब्बत या है जवानी। आशा भोसले की आज हमने बात की कलाकार बेमिसाल में। बहुत सारी बातें करने का मन है उनके बारे में। बहुत सारे गीत, जैसे बोलते हैं अनगिनत से गीत हैं उनके, प्यारी सी मीठी सी मधुर सी आवाज में गाए हुए। लेकिन वक्त हमें ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा है, तो अपना कलाकार बेमिसाल का ये सफर हम यहीं पर समेट रहे हैं। 1:10 पर आप और मैं फिर से साथ रहेंगे और चलते चलते उनका एक और गीत सुन लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा, मधुर सा, और उम्मीद है ये गीत आपको भी पसंद आएगा। जब तक रहे तन में जिया, जब तक रहे तन में जिया, वादा रहा ओ साथिया, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए, तुम हमारे लिए। जब तक रहे
ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए।